नमस्कार दोस्तों, मैं विजय। मेरे इस चैनल मैं ट्यूटर पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जो लास्ट वीडियो लेक्चर था अपना, जो रीड सिलेबस चल रहा था, उसका जो प्रीवियस लेक्चर था वो मैंने लाइन एंड एंगल, रेखा और कोण का मैंने अपलोड किया था। उसके तीन वीडियो मैंने अपलोड किए थे। तो उनमें अपन लाइन एंड एंगल के बारे में अपन ने देख लिया था। एक जो लेक्चर था वो पूरा लाइन पे था, बाकी दो लेक्चर थे वो अपने एंगल पर डिपेंड थे। जो कोण होता है, कोण के बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया था और अच्छी तरीके से मैंने समझाया था कि कोण होता क्या है, कैसे बनता है, किस किस प्रकार के कोण अपने होते हैं और कोणों के मान अपन कैसे ज्ञात करते हैं। उसके बाद अब अपन स्टार्ट कर लेते हैं अपना जो चैप्टर है समतलीय आकृतियां। आपको ध्यान है कि फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट अपन ने कंप्लीट ही कर ली थी, जिसमें घन घनाभ आ गए, जो घन मूल हो गया, वर्गमूल हो गया, गुणनखंड हो गए, बीजगणित हो गई। उसके अलावा सेकंड जो यूनिट थी उसमें अपन ने लाभ हानि, प्रतिशतता वगैरह, अनुपात समानुपात वगैरह वगैरह अपन ने किया था। जो थर्ड यूनिट थी उसमें अपन ने स्टार्ट किया था लाइन एंड एंगल से। तो रेखा व कोण अपन ने पढ़ लिया था। आज अपन बात करेंगे समतलीय आकृतियां होती है। अब समतलीय आकृतियों में अपने पास त्रिभुज मिलेगा, चतुर्भुज मिलेगा। अब चतुर्भुज में ये अपने आयत हो गया, वर्ग हो गया, समचतुर्भुज हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया, तो उनको अपन देखेंगे। उनके अलावा जो वृत्त है, वृत्त भी अपना समतलीय आकृतियों में ही आता है। तो 3-4 वीडियो लेक्चर इसके अपने बनेंगे। तो 3-4 वीडियो लेक्चर तक लगातार समतलीय आकृतियों के टॉपिक को अच्छे से देखिएगा, तभी ये क्लियर हो पाएगा। और अपन अलग तरीके से मैं पूरा हर एक चीज आपको सोल्व करवाऊंगा। बाकी जैसे लाइन एंड एंगल है वो तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो वो तो अपने को आना ही चाहिए। तो उसी में एक चीज अपनी रही थी, जो कोण था उसी में एक चीज रही थी, वो मैं आपको बता देता हूं। उसके बाद अपन शुरुआत करेंगे त्रिभुज की। समतलीय आकृतियों में सबसे पहले अपन त्रिभुज पढ़ेंगे। तो मैं बात करूं कोण के अंदर, अपना देखो एक चीज रहा था कि कोई भी दो समांतर रेखाएं हैं, तो ये दो समांतर रेखाएं, अच्छी बात है, दो समांतर रेखाएं हैं तो इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो मैं बना लेता हूं, ये लीजिए, इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है, ये तिरछी रेखा इनको काट रही है। अरे ये लाइन थी, ये लाइन L1 थी, मान लो ये लाइन L2 थी, तो इनको एक तीसरी रेखा आकर के काट रही है। तो इसको अपन तिर्यक रेखा बोला करते हैं। कोई भी दो समांतर रेखाओं को एक रेखा काट करके जाए तो उसको अपन क्या बोला करते हैं, तिर्यक रेखा बोला करते हैं। कोई भी दो रेखाओं को एक तीसरी रेखा काटनी चाहिए, है ना। तो देखो अब ये तिर्यक रेखा हो गई, तो यहां से अपने पास कोण दिखाई दे रहे होंगे। कोण यहां भी बना, कोण यहां भी बन रहा है, कोण यहां भी बना और एक कोण यहां भी दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से नीचे भी कोण बने हुए हैं। देखो 1, 2, 3 और 4 कोण नीचे भी है। अरे ऊपर भी 4 कोण बने, नीचे भी 4 कोण बने। नाम दे लेता हूं मैं इनको नाम दे लेता हूं। ये मान लो नंबर 1, नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये अपने पास कोण बन गए। ठीक है, अपने पास कितने कोण दिखाई दे रहे हैं, यहां से 8 कोण दिखाई दिए। अच्छे से देखिएगा क्योंकि क्वेश्चन पहले पूछा भी गया है इस फॉर्मेट से। जो समांतर रेखा है, तिर्यक रेखा है, तो इसी फॉर्मेट से पहले भी अपने से क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो अब यहां आपको 8 कोण दिखाई दे रहे हैं। चलिए ठीक है, अब मैं बोलूं अंदर कोण से कोण, अंदर का मतलब दोनों रेखाएं, ये थी दो समांतर रेखाएं, तो इनके अंदर, तो दो समांतर रेखाओं के अंदर कोण कौन से हैं, 4, 3, 5 और 6, ये अंदर के कोण हैं। तो इनको तो अपन बोलते हैं अंतःकोण। इनको तो अपन क्या बोलते हैं, अंतःकोण। 4 अंतःकोण, 4 बहिष्कोण। देखो ये बाकी के 4 कहां भाई, बाहर है, दोनों रेखाओं के बाहर है, 1, 2, 8 और 7। इनको अपन बहिष्कोण बोलते हैं, बाहर वाले कोण। इनको अपन क्या बोल दिया करते हैं, बाहर वाले कोण। अब अपन बात करें, इसमें चीजें होती है। एक तो अपने को पूछता है संगत कोण। क्या पूछा करता है भाई, संगत कोण। संगत कोण कौन से। एक अपने को पूछता है एकांतर कोण। कौन से पूछता है भाई, एकांतर कोण। दो चीजें अपने को ध्यान में रखने की है। देखो एक तो संगत कोण और एक दे देगा एकांतर कोण। कैसे, अब वो देखिए। अब यहां से आप देखोगे संगत कोण का मतलब ये होता है जो एक जैसे दिखाई दे।
उनको अपन बोलते हैं संगत कोण। एक जैसे कैसे, जैसे मैंने ये लाइन ली, इस लाइन के एक ही तरफ हो, एक ही तरफ मतलब या तो बाईं तरफ हो या दाईं तरफ हो, ये भी बात मान गए कि या तो बाईं तरफ होंगे। चलो ठीक है, मैं एक काम करता हूं, पहले एक बार बाईं तरफ ले लेता हूं। तो बाईं तरफ वाले कौन कौन से है भाई, 1, 4, 5 और 8। अब इनमें से एक जैसे आपको कौन से दिखाई दे रहे हैं, तो मेरे को एक जैसे दिखाई दे रहे हैं भाई, तो मैं लिख लेता हूं एक जैसे मेरे को कौन सा दिखाई दे रहा है। तो देखो इसके मैंने बाईं तरफ लिया, चलिए ठीक है बाईं तरफ मैंने ले लिया। अब इसमें बाईं तरफ तो ले लिया, लेकिन इसमें ऊपर और इसमें ऊपर वाला, ये देखो एक जैसे ही तो है, ये कोण और ये कोण आपको बिल्कुल एक जैसे दिखाई दे रहे होंगे। देखो बना करके देखिए, बिल्कुल एक जैसे दिखाई दे रहे होंगे, बिल्कुल सेम है। तो इनको अपन बोलते हैं कोण 1 और कोण 5। ये दोनों कैसे कोण है भाई, संगत कोण है, और संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं। और मैं बात करूं इसी प्रकार से, देखो ये नीचे वाला और यहां नीचे वाला एक जैसे है, देखो बिल्कुल एक जैसे हैं। कोण नंबर 4 और कोण नंबर 8, मैंने क्या बोला, दोनों लाइन के इधर थे, लाइन के इधर वाले देखे तो लाइन के इधर तो देख लीजिए 4 थे, लेकिन यहां भी ऊपर वाला यहां भी ऊपर वाला, तो इनको अपन क्या बोला करते हैं, संगत कोण। इसको और इसको भी मैं क्या बोलूंगा, संगत कोण, और संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं। इसी प्रकार से मैं इधर बना लेता हूं, तो इसी प्रकार से आपको ये और ये सेम दिखेगा। अरे इधर लोगे तो ऊपर ऊपर वाला, मतलब एंगल 2 और एंगल 6, कोण नंबर 2 और कोण नंबर 6 ये बराबर, कोण नंबर 3 और कोण नंबर 7 बराबर। तो ये कोण क्या हो गए, बराबर हो गए। इन कोणों को अपन क्या बोलते हैं, कोण 1 और कोण 5 को अपन क्या बोलेंगे भाई, संगत कोण। और ये संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो मैंने एक मिक्स में ये आपको बता दिया, ठीक है, कि संगत कोण ये तो है ही है। कोई बोले कि कोण 3 के संगत बताओ, तो कोण 3 के संगत आप देखोगे तो ये 3 कहाँ है, इस लाइन के इधर है, ठीक है, और ये नीचे है तो इधर भी नीचे वाला 3 के नीचे, अरे नीचे 3 है तो इधर नीचे 7 है, तो 3 के सामने कौन सा हो गया, 7। तो 3 का संगत कोण कौन सा हो गया भाई, 7। और ये होते भी कैसे हैं, बराबर होते हैं। अब मैं बात करूं एकांतर कोण की। अब एकांतर कोण भी 2 प्रकार के, एक तो होता है एकांतर अंतः कोण, एक होता है एकांतर बहिष्कोण। एकांतर अंतः कोण का मतलब ये है कि अंदर वाले कौन कौन से आपको दिख रहा होगा। अब अंदर वाले कौन कौन से हैं, तो अंदर वाले मैं काम करता हूं, ऐसा करना नहीं है आपको, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। ये मैंने मिला दिया। अब आपको इस बॉक्स के अंदर तो केवल कौन सा दिखाई दे रहा है, 4, 3, 6, 5 ऐसा ही तो दिखाई दे रहा है। अब एकांतर अंतः कोण कौन से होते हैं, देखो अंदर वाले में देख रहा हूं, इसके सामने ये 6 है, तो कोण 4 और कोण 6 ये कैसे कोण है भाई, एकांतर अंतः कोण है। एकांतर कोण तो है, लेकिन और स्पेशल आप बोलना चाहो तो इनको अपन क्या बोलते हैं, एकांतर अंतः कोण अपन बोला करते हैं। तो कोण 4 कोण 6 के बराबर हो गया। और एकांतर कोण भी कैसे होते हैं भाई, बराबर होते हैं। संगत कोण भी बराबर होते हैं और एकांतर कोण भी बराबर होते हैं। हाँ, कोई बोले कि कोण 3 का एकांतर कोण बताओ, तो कोण 3 का एकांतर कोण बता दीजिए, इसके सामने वाला कौन सा है, 5 है, तो ये एकांतर कोण हो गए। और ये होते कैसे हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। और इनको एकांतर कोण बोलते क्यों, वो भी मैं समझा देता हूं, क्योंकि एक का अंतर आ रहा है, एक का अंतर इसलिए एकांतर, एक का अंतर इसलिए एकांतर। कैसे, चाहे ऐसे घूमो चाहे ऐसे घूमो, कैसे भी देख लो। मैंने यहां से शुरू किया, ऐसे घूम रहा हूं मैं, अंदर ही अंदर तो घूम रहा हूं, एकांतर अंतः कोण बोला मैंने, तो अंदर ही अंदर घूमना है, बाहर नहीं जाना है ना, अंदर ही अंदर घूमना है, अंदर ही अंदर। तो यहां से स्टार्ट किया, तो एक छोड़ के अगला कौन सा आएगा, तो 4 का एकांतर कोण 6 तो हो गया। बाकी अपन समझने के लिए ऐसा बोल दिया करते हैं, जहां जेड की आकृति बन गई, देखो ये कौन सी आकृति बन गई भाई, जेड की आकृति, जहां जेड की आकृति बन गई तो ये अपना क्या हो जाता है, एकांतर अंतः कोण बन जाता है। जैसे कहीं आपको ऐसा दिख गया तो ये कोण और ये कोण क्या होगा भाई, बराबर होगा, क्योंकि ये क्या है, एकांतर अंतः कोण है। क्योंकि आप यदि इसको बढ़ाओगे, ये लो बढ़ा लिया, लाइन को भी इसको भी आगे बढ़ाइए, बढ़ा लिया। अब देखोगे अंदर वाले कौन कौन से हैं, अंदर देखो यही तो है, इसके सामने तो ये रहा और इसके सामने ये रहा, है ना, तो ये बराबर होते हैं एकांतर अंतः कोण, है ना। तो जेड की आकृति अपना बना लिया करते हैं, तो जो कोण अपने को दिखाई दे रहा है तो वो अपना एकांतर अंतः कोण होता है ना। तो ये एकांतर अंतः कोण हो गए।
अब ये भाई इस कोण की बात करें, अब देखो अंदर वाले तो छोड़ लो, अंदर वाले छोड़ लो, बाहर वाले तो यही है 1 2 8 और 7, तो एक का एकांतर अंतर कोण कौन सा होगा भाई 7 होगा। अरे ये मान लो ये छोड़ दो, ये है ही नहीं अपने पास, तो 1 के सामने 7 है, जैसे अंदर किया था मैंने, अंदर वाले बराबर है ना, वैसे ही बाहर वाले 1 के बराबर कौन सा होगा भाई, कोण 1 के बराबर होगा 7 और कोण 2 के बराबर क्या होगा 8। बाकी इनको अपन कम काम में लिया करते हैं। काम में सबसे ज्यादा कौन सा आएगा भाई, अपने एकांतर कोण और संगत कोण, यही अपने सबसे ज्यादा काम में आते हैं। तो याद रखिएगा कि कौन से कोण एकांतर है और कौन से कोण संगत है। एग्जाम में क्वेश्चन अपने को किस प्रकार से पुटअप करेगा इसमें से, तो वो मैं आपको बताता हूं। तो वो बोलेगा, जैसे मान लो इस प्रकार से वो दे दिया कि दो रेखाएं हैं L1 और L2, इनको एक तिर्यक रेखा काट करके जा रही है, और यहां बोल देगा ये कोण है, मान लो इसने दे दिया, इधर वाला दे दिया मान लो कितने डिग्री का भाई 60 डिग्री का। अब ये बोल देगा कि इसको बोल दिया अक्ष, इसको बोल दिया वाई और इसको बोल दिया जेड। अब ये बोलेगा कि ये कोण आप बताइए कि कोण अक्ष का मान, कोण अक्ष का मान, कोण वाई का मान और कोण जेड का मान आप ज्ञात कीजिए। तो कर लेंगे भाई। अच्छा मान लो और भी बढ़ा दे, और बढ़ा देगा तो मान लो ज़्यादा बढ़ाएगा तो और बढ़ा देगा, बढ़ा करके मान लो दे देगा इस प्रकार से, ये दे देगा मान लो, है ना। तो ये मान लेता हूँ मैं इसको अक्ष वाई जेड और इसको मैं बोल देता हूँ डब्लू। तो अपने को मान पूछेगा या तो अक्ष का पूछ लेगा या वाई का पूछ लेगा या डब्लू का या जेड का, किसी का भी पूछ लेगा, है ना। लेकिन मैं आपको सारे ही निकालना बता देता हूँ। बस अपने को एक कोण मिलेगा, एक कोण मिल गया तो बस अपना काम हो गया, अपन सारी चीज़ें निकाल लेंगे। देखो कैसे, तो किस प्रकार से निकालूंगा, तो ध्यान रखिएगा आपको, ये तो ध्यान है ही कि ये दो रेखाएं हैं, दो रेखाएं आपस में देखो इस प्रकार से है, दो रेखाएं आपस में काटे, तो मैंने आपको रेखा व कोण में बता रखा है, दो रेखाएं आपस में काट रही, देखो ये और ये और ये आपस में काट रही है, तो ये कोण होते हैं आमने सामने के कोण को अपन शीर्षाभिमुख कोण बोला करते हैं, और ये होते भी बराबर है। शीर्षाभिमुख कोण कैसे होते हैं भाई, बराबर होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल बिल्कुल बराबर होते हैं। तो ये 60 डिग्री का है तो ये भी 60 डिग्री का, इतना समझ में आ गया होगा। और मैं एक काम करता हूँ, यदि ये नीचे वाला नहीं बनाऊं, नीचे वाला नहीं बनाऊं तो ये देखो ये कोण और ये कोण दोनों मिलाकर के कितने होंगे भाई 180 डिग्री, दोनों मिलाकर के क्या होंगे भाई 180 डिग्री, तो 180 डिग्री होंगे। तो देखो ये 60, अरे रेखिक युग्म मैंने आपको बताया था, रेखिक युग्म किसको बोलते हैं कि एक ही रेखा पर बने कोणों का योग 180 डिग्री का होता है। तो देखो ये 60 डिग्री है तो 180 में से 60 डिग्री घटा दो तो आ जाएगा कितना भाई, तो 180 में से 60 डिग्री घटाओगे तो मिल जाएगा अपने को 120। तो अपने को पता चल गया, देखो ये 60 है तो ये वाला कितने का हो गया 120 का, ये हो गया 120 का, ठीक है 120 का हो गया। तो अब तुम्हें ध्यान है कि यदि ये 120 है तो ये 120 है तो ये वाला भी कितने का होगा, तो ये वाला भी होगा 120 का, कितने का होगा 120 का, क्योंकि ये संगत कोण है, मैंने बताया लाइन के इधर, इस लाइन के इधर, तो इस लाइन के इधर देखा यहाँ ऊपर है और यहाँ भी ऊपर, तो ये दोनों कोण क्या होंगे भाई बराबर होंगे, तो ये 120 तो ये भी 120। और तुम्हें ध्यान है ये कैसे कोण है भाई, वही वर्टिकली अपोजिट एंगल आ गए, मतलब शीर्षाभिमुख कोण, दो रेखाएं आपस में काटे तो आमने सामने के कोण क्या होते हैं भाई बराबर होते हैं, तो सभी का मान मिल गया। तो यदि x का पूछे तो 120, y का पूछे तो 60, w का पूछे तो 120, z का पूछे तो 120। यदि ये वाला पूछ ले तो आप ये बता ही दोगे, ये कैसे बताओगे भाई, देखो ये 120 है तो ये भी 120, तो इस प्रकार से अपन बता सकते हैं, ठीक है। और यदि ये पूछे ये वाला कोण पूछे तो तुम्हें ध्यान है ये 60 तो ये भी 60, ठीक है। और ये वाला पूछे तो ये 60 तो ये भी 60 रहेगा, ये ऐसे देख लीजिए ये 60 तो ये भी 60, किसी भी प्रकार से अपन कर सकते हैं। यदि अपने को एक कोण पता चल जाए इनमें से कोई सा भी तो अपन सारे कोणों का मान अपन ज्ञात कर सकते हैं। यहां से अपने एक चीज और स्पष्ट हो जानी चाहिए, यहां से देखो एक चीज और क्या स्पष्ट हो जानी चाहिए कि इन दोनों कोणों का योग कितने डिग्री का होता है भाई 180 डिग्री। ध्यान रखिएगा सबसे महत्वपूर्ण ये चीज मैं बता रहा हूं। अब
एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये अंतःकोण है, अंतःकोणों का योग कितना होता है। यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो ये जो अंतःकोण है तो अंतःकोण का योग कितना होता है, तो हमेशा 180 डिग्री ही मिलेगा। चाहे कैसा भी कोण ले लीजिए, कितना भी ले लीजिए, लेकिन जब इन दोनों को जोड़ोगे तो इन दोनों को जोड़ने पर हमेशा 180 डिग्री ही मिलेगा। देखो यहाँ कोण 4 और कोण 5 को जोड़ोगे तो हमेशा आपको 180 ही मिलेगा। चाहे 3 को जोड़ो चाहे 6 को जोड़ो तो भी 180 ही मिलेगा। अंदर वाले कोणों का योग एक तरफ वालों का, है ना, एक ही तरफ वालों का, चाहे इधर वाले लो चाहे इधर वाले, इन दोनों का योग देखोगे तो भी 180 और इन दोनों का योग देखोगे तो भी 180 डिग्री ही होगा। ठीक है, ये बात क्यों बता रहा हूं। अब अपने को मिलता है रेखाओं में इस प्रकार से अपने को मिल जाया करता है कि कोई भी दो रेखाएं हैं, इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है, कोई भी दो रेखाएं ये तिर्यक रेखा काट रही है ना, तो यहां अंतःकोण कौन से हुए, एक तो ये हुआ एक ये हुआ, या फिर आप बोल सकते हो ये और ये, इस प्रकार से भी आप बोल सकते हो। ये मैंने समझाने के लिए बताया है, बाकी ये इस प्रकार से लिखते नहीं है, है ना, क्योंकि इसका मतलब तो ये हो गया कि दोनों कोण बराबर है ना, इस प्रकार से नहीं है ना। आप तो बस समझाने के लिए मैंने कितनी लाइनें खींच दी भाई, 2 लाइनें खींच दी इधर। तो अब देखो इन दोनों कोणों का योग जब देखोगे तो हमेशा 180 डिग्री से कम रहेगा। कितना रहेगा भाई, इधर तो रहेगा 180 डिग्री से कम और इधर होगा 180 से अधिक होगा। ध्यान रखने की चीज है ये। अब देखो जब भी दो रेखाएं हैं इनको एक तिर्यक रेखा काटी तो अंतःकोणों का योग एक तरफ तो होगा 180 से कम और एक तरफ होगा 180 से ज्यादा। अब ये रेखाएं देखो आपस में काटेगी किधर, यदि ये आपस में काट रही है, देखो ये L1 और L2 है, ये आपस में काटेगी किधर, देखो इधर ही काट रही है, मतलब जिधर कोणों का योग 180 से कम होगा दोनों रेखाएं उसी दिशा में काटती है, आगे जाकर के काटेगी। देखो यदि इसको बढ़ा दोगे, मैंने बोला था लाइन कहां तक चलती है भाई, अनंत तक चलती है, इसका अंत बिंदु नहीं होता, इसका मतलब ये तो चलती जाएगी, ये भी चलती जाएगी, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो काटेगी। अरे बिल्कुल ही काटेगी, जल्दी ही काट जाएगी ये तो ना। तो इसका मतलब दो रेखाएं को एक तिर्यक रेखा काटे और जिधर कोणों का योग 180 डिग्री से कम हो वो उधर ही काटती है। 180 डिग्री से ज्यादा होगा तो वो फैल जाएगी, और यदि 180 डिग्री हो गया तो देखो इधर भी 180 हो गया और इधर भी 180 हो गया, तो वे किधर भी नहीं काटेगी। काटेगी किधर, हमेशा जब कोणों का योग 180 से कम होगा तभी काटेगी। अब बताओ यहां दोनों कोणों का योग, अंतःकोणों का योग 180 है, तो किधर काटेगी, कहीं नहीं काटेगी। 180 से कम होगा उधर ही तो काटेगी, तो 180 से कम तो है ही नहीं, ये भी 180 है ये भी 180 है, इसका मतलब ये दोनों रेखाएं कहीं नहीं काटती, इसका मतलब ये कैसी है भाई, समांतर है। तो याद रखिएगा एक चीज अपने को यहां से और मिल गई कि यदि कोई भी अंतःकोणों का योग 180 डिग्री हो तो वे रेखाएं कैसी होती है, समांतर होती है। तो ये अपना जो कोणों का टॉपिक है कंप्लीट हो जाता है। ये थोड़ा सा रहा था तो मैंने आपको करवा दिया है। अब इस प्रकार के किसी भी प्रकार का आपको क्वेश्चन पूछे तो आप सोल्व कर सकते हो ना। अब मैं बात करूं अपने समतलीय आकृतियों की, तो समतलीय आकृतियों में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे किसके बारे में भाई, तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं त्रिभुज के बारे में। किसके बारे में, त्रिभुज के बारे में। अब त्रिभुज आपको पता ही है त्रिभुज होता क्या है, त्रिभुज, त्रि का मतलब तीन, भुज का मतलब भुजा, तीन भुजाओं वाली बंद आकृतियों को अपन क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। जैसे तीन भुजाओं वाली बंद आकृति है, देखो ये 3 भुजा है और बंद आकृति है, इसलिए इसको अपन क्या बोलेंगे, त्रिभुज। यदि इस प्रकार से मैं बना देता, देखो कितनी भुजा है, 1 2 3, लेकिन ये बंद आकृति नहीं है इसलिए इसको त्रिभुज नहीं बोलते। त्रिभुज किसको बोलेंगे, 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को अपन क्या बोला करते हैं, त्रिभुज। 3 रेखाओं से बंद आकृति होनी चाहिए। अब यहाँ इसमें देखो ये 3 तो क्या होते हैं, इनको अपन बोले करते हैं कोने बोला करते हैं, लेकिन गणित की भाषा में इनको बोलेंगे शीर्ष। गणित की भाषा में इसको क्या बोलेंगे भाई, शीर्ष बोलेंगे। तो त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं, 3 ही भुजाएं होती है और इसमें 3 ही कोण होते हैं, 3 ही कोण हुआ करते हैं। ठीक है, अब ध्यान रखना 3 शीर्ष हो गए, 3 भुजाएं हो गई और 3 ही कोण हो गए, मतलब हर एक चीज इसमें 3 होती है। चतुर्भुज में हर एक चीज 4 होगी,
चतुर्भुज में 4 ही तो शीर्ष होंगे, 4 ही भुजाएं होगी, 4 ही कोण होंगे। हमेशा इसी प्रकार से हुआ करता, नामकरण ही अपन ने इनका इसी हिसाब से किया है। चतुर्भुज, चतुर का मतलब 4 और भुज का मतलब भुजा, जिसमें 4 भुजा होगी और जब बनाओगे तो अपने को चतुर्भुज मिल जाएगा। ठीक है, यहां मैं बात करूं चतुर्भुजों के प्रकार। अब चतुर्भुजों के 6 प्रकार होते हैं। 3 तो होते हैं अपने भुजाओं पर आधारित, 3 तो क्या होते हैं भाई, भुजाओं पर आधारित, और 3 होते हैं, देखो भुजाओं पर आधारित कौन से, तो पहले ये बात करूं मैं भुजाओं पर आधारित, भुजाओं पर आधारित है ना प्रकार, प्रकार की बात है अपने त्रिभुज के ही है, ये जो प्रकार है वो किसके हैं भाई, त्रिभुज के ही है। तो भुजाओं पर आधारित प्रकार, तो भुजाओं पर आधारित 3 प्रकार के होते हैं भाई। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं विषम बाहु, विषम बाहु त्रिभुज है ना। दूसरा होता है सम द्विबाहु, सम द्विबाहु त्रिभुज। तीसरा होता है समबाहु त्रिभुज, और सबसे ज्यादा प्रश्नल में अपने यही रहता है समबाहु त्रिभुज है ना। देखो एक एक नाम से मैं देखता हूं। विषम बाहु त्रिभुज है ना, तो विषम बाहु त्रिभुज का मतलब विषम, विषम का मतलब होता क्या है, विषम का मतलब होता है अलग अलग, बाहु का मतलब भुजाएं। यदि ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं क्या हो, अलग अलग हो, जैसे मैं बनाऊं, जैसे मान लो ये त्रिभुज है, जैसे मान लो आप भुजा को नापो, नाप करके ये लिखो, ये तो 5 सेमी की है, ये 4 की है, और ये मान लो 7 सेंटीमीटर की है ना। तो देखो सभी भुजाएं क्या है, अलग अलग है, सभी भुजाएं कैसी है, अलग अलग है, विषम है, तो इनको अपन क्या बोलते हैं, विषम बाहु त्रिभुज बोला करते हैं। बस अपने को सीधे सीधे याद रखना, विषम बाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो तो विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। सम द्विबाहु, सम का मतलब समान, द्वि का मतलब 2, बाहु का मतलब भुजाएं। ऐसा त्रिभुज जिसमें समान 2 भुजाएं हो, ऐसा त्रिभुज जिसमें 2 भुजाएं समान हो, जैसे ये 4, इधर भी कितनी हो, 4 हो, तो इसका मतलब इसको क्या बोलेंगे, 2 भुजाएं समान है और एक भुजा अलग है, मतलब 2 भुजाएं समान होगी तो उसको अपन बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। याद रखिएगा, बाकी आपको याद होगा तो मैं फटाफट बताता हूँ। 2 भुजाएं समान होगी तो समद्विबाहु त्रिभुज। अब यहाँ से अपने को ये मिल गया समबाहु, मतलब समान भुजाएं, समान भुजाएं मतलब सभी भुजाएं समान हो, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो। अरे कई बार होता है ना कि सभी भुजाएं समान आ गई, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, सभी भुजाएं समान आ जाए तो उसको अपन क्या बोलते हैं भाई, समबाहु त्रिभुज बोला करते हैं। और समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं भी समान होती है, सभी कोण भी बराबर होते हैं, और सभी कोण कितने कितने डिग्री के होते हैं भाई, 60-60 डिग्री के होते हैं। लेकिन किसमें, केवल समबाहु त्रिभुज में, औरों में नहीं। केवल समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितने का होता है, 60 का होता है। अभी थोड़ी देर बाद में मैं आपको ये चीज भी क्लियर करवा दूंगा कि ये 60 डिग्री क्यों हुआ, है ना। अब अपन बात करें ये किस पर आधारित है भाई, भुजाओं पर आधारित है। अब मैं बात करूं कोणों पर आधारित, कोण पर आधारित है ना। कोण पर आधारित कौन कौन से प्रकार है ना, तो 3 प्रकार कोणों पर आधारित। सबसे पहला न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण, ये पूरा है ध्यान रखिएगा, न्यून कोण त्रिभुज है, मैं क्यों सीधा लिख रहा हूं शॉर्ट में, न्यून कोण त्रिभुज। उसके बाद अपना पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज, और एक होता है अपना अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण, ये लीजिए अधिक कोण त्रिभुज अपना होता है। अब देखो 3 भुजाओं पर 3 आधारित है ना, 3 प्रकार के ये, 3 प्रकार के ये, इसका मतलब त्रिभुजों के प्रकार कितने हो गए, 6। भुजाओं पर आधारित 3 प्रकार और कोणों पर आधारित 3 प्रकार। पूछ ले कोणों के सॉरी त्रिभुजों कितने प्रकार के होते हैं, तो 6 प्रकार के होते हैं। और ये पूछे कि त्रिभुज भुजाओं पर आधारित कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, कोणों पर आधारित 3 प्रकार के, कुल कितने प्रकार के, 6 प्रकार के, है ना। तो याद कीजिएगा इनको। तो न्यून कोण त्रिभुज कौन सा बनाता हूं मैं, एक एक बना करके आपको मैं बताता हूं। जैसे मान लो ये है, ये त्रिभुज कैसा है, ये त्रिभुज आपको अच्छा थोड़ा सा ये हो गया दिखता है, थोड़ा सा ज्यादा हो गया दिखता है, थोड़ा सा कम कर लेता हूं, है ना। थोड़ा सा इसको क्या कर लेते हैं, कम कर लेते हैं। तो कम करता हूं, देखो कम करूंगा तो कम करूंगा तो ये है ना। तो यहां से अब मेरे को ये मिले कि यदि तीनों कोण, किसी भी त्रिभुज के यदि तीनों कोण ध्यान रखना, तीनों कोण क्या होने चाहिए, न्यून कोण।
तीनों कोण न्यून कोण होने चाहिए। तीनों यदि 90 से कम है तो उस त्रिभुज को अपन बोलेंगे न्यून कोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 से कम हो, ध्यान रखने की चीज है, तीनों कोण 90 से कम हो तो उसको अपन बोलेंगे न्यून कोण त्रिभुज। तीनों कोण न्यून कोण होने चाहिए तो न्यून कोण त्रिभुज हो गया। अब ऑप्शन में मिल जाएगा ये ऐसा त्रिभुज जिसके दो कोण 90 से कम हो, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 से कम हो, ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण 90 से कम हो। उपयुक्त सभी आ जाएगा या इनमें से कोई नहीं आ जाएगा तो ध्यान रखना कौन सा टिक लगाओगे, तीनों कोण 90 से कम होने चाहिए। अब देखो इनमें, देखो इनमें क्या होता है, समकोण का मतलब क्या, समकोण का मतलब इसमें ध्यान रखना केवल एक कोण, केवल एक कोण कितने का होना चाहिए, 90 डिग्री का। यदि एक कोण अपने को कितने का मिल गया भाई, 90 डिग्री का। यदि एक कोण समकोण है तो ऐसे त्रिभुज को अपन क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज। केवल एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। ऑप्शन में मिल जाएंगे एक कोण 90 का होना चाहिए, दो कोण 90 के होने चाहिए, तीन कोण 90 के होने चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा टिक लगाना है आपको, एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, उसी को अपन समकोण त्रिभुज बोलते हैं। अब एक कोण 90 का क्यों, दो कोण 90 के क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि देखो यदि दो कोण 90 के हो गए, मान लो ये भुजा बनाई मैंने, 90 का इधर बना दिया, 90 का इधर बना दिया, तो 90 इधर बन गया, 90 इधर बन गया, तो ये तो त्रिभुज बनेगा ही नहीं। देखो यदि दो कोण भी 90 के हो गए ना, यदि इधर तो 90 का बनाया मैंने, यदि इधर भी 90 का बना देता तो त्रिभुज बनता ही नहीं। ये तो कैसी आकृति मैंने बताया था, तीन भुजाएं तो आपको दिख रही है लेकिन बंद आकृति नहीं है। आप बोलोगे मैं तो ऐसे बंद कर देता हूँ, हो गई बंद। अरे लेकिन ये फिर त्रिभुज का रहा, भुजाएं कितनी हो गई, है तो 4 हो गई, 1 2 3 4 हो गई, भुजाएं 3 होनी चाहिए, ये तो फिर चतुर्भुज बन जाएगा। यदि ऐसे लाइन खींच लोगे तो, है ना, तो गलत है ना। अपना एक कोण 90 का होना चाहिए तो उसको अपन बोलेंगे समकोण त्रिभुज। अंतिम प्रकार, अब अंतिम प्रकार क्या है भाई, अधिक कोण त्रिभुज। तो इसमें मैं बोल दूंगा कि यदि एक कोण क्या हो भाई, एक कोण 90 से ज्यादा होना चाहिए। देखो यहां एक कोण मेरे को क्या दिखाई दे रहा है, 90 से ज्यादा दिखाई दे रहा है। यदि ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 से क्या हो, अधिक हो, तो उसको अपन क्या बोला करेंगे, अधिक कोण त्रिभुज बोला करते हैं। केवल एक कोण 90 से ज्यादा होना चाहिए। अब देखो वही बात, दो कोण 90 से ज्यादा क्यों नहीं हो सकते, मान लो मैंने बनाया 90 से ज्यादा इधर भी बना लिया, 90 से ज्यादा इधर भी बना लिया, अब ये त्रिभुज बनेगा क्या, नहीं बनेगा, है ना। तो दो कोण 90 से ज्यादा हो ही नहीं सकते, ठीक है। 90 से अधिक केवल एक कोण हो सकता है, तभी केवल एक अधिक कोण हो तभी उसको अपन क्या बोलेंगे, अधिक कोण त्रिभुज। हाँ लेकिन न्यून कोण में क्या होता है, तीनों 90 से कम होते हैं, तीनों 90 से कम होते हैं। यहां पूछ ले समकोण त्रिभुज में कितने न्यून कोण होते हैं, समकोण त्रिभुज में कितने न्यून कोण होते हैं, तो आप देखिए एक तो 90 का, बाकी ये जो दो कोण है वो 90 से कम ही है। इसमें न्यून कोण कितने होते हैं भाई, 2 होते हैं, 90 से कम 2 है। इसमें भी देखो 90 से कम 2 है, अरे एक ही तो है 90 से ज्यादा, बाकी क्या होंगे 90 से कम होंगे, फिक्स है, ठीक है। इसमें तो तीनों 90 से कम होते हैं, इसमें 2 90 से कम होते हैं, इसमें भी 2 90 से कम होते हैं। इसमें एक कोण 90 का होता है, एक कोण इसमें क्या होता है, 90 से अधिक का होता है, तभी तो इसको अपन क्या बोला करते हैं, अधिक कोण त्रिभुज बोला करते हैं। तो ये हो गए अपने त्रिभुजों के प्रकार। अब अपन देख लेते हैं त्रिभुजों के जो कोण है, तो त्रिभुजों के कोण यहां अपन देखते हैं। वहां भी मैंने थोड़ा बहुत कोण में मैंने आपको थोड़ा बहुत समझा दिया था, यहां भी अपन क्या करेंगे, इसको अब जो त्रिभुजों के कोण है इनको अपन डिटेल से यहां देखेंगे, क्योंकि समतलीय आकृतियों में ही अपना क्या आता है, त्रिभुज। इसलिए मैंने आपको ज्यादा डिटेल से वहां कोण में मैंने आपको त्रिभुजों के कोण नहीं बताए थे, केवल वहां इसका बेसिक बताया था। अब कर लेते हैं इसका डिटेल से अध्ययन। अब देखिए अपन बात कर लेते हैं जो त्रिभुजों के जो कोण है उनसे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि कोई भी जो त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज है उसके 3 कोण है, ये मान लो ए बी सी, ये त्रिभुज है, इसके अंदर कितने कोण है भाई, 3 कोण है। इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये याद रखिएगा। बाकी मैंने आपको चाहे कोई सा भी बहुभुज हो, जो बंद आकृतियां होती है जिनमें भुजाएं होती है, बहुभुज थे, तो उनके मैंने कोण निकालना आपको सिखाया है। फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, कोई भी बहुभुज हो
उसके अंतः कोणों के योग का फॉर्मूला क्या था, n-2 ब्रैकेट गुणा 180 डिग्री, n-2 करना और जो भी आए उसको 180 से गुणा कर लेंगे। n का मतलब होती है भुजाएं, भुजाओं की संख्या। तो जैसे यहां भुजाएं कितनी है 3, तो 3 में से पहले 2 कम करोगे, कितना आया 1, 1 को 180 से गुणा कर लो, 180 तो आया। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया था। ठीक है, जब कोणों का चैप्टर था उसमें मैंने आपको डिटेल से बता रखा है ना। तो यहां देखिए कि जो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग है, अंदर वाले कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री रहेगा। याद रखिएगा, इन तीनों कोणों का योग कितने डिग्री होता है, 80 डिग्री होता है। अब मैं बात करूं इसके बहिष्कोणों का योग, ये मान लो त्रिभुज ए बी सी। अब बहिष्कोण कैसे, तो मैं बहिष्कोण बनाऊं तो जैसे मान लो इसको मैंने आगे बढ़ाया, चलिए ठीक है, इसको मैंने आगे बढ़ाया और इसको मैंने आगे बढ़ा दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ाया तो 3 कोण मेरे को दिखाई दिए, 1 2 3, ये 3 कोण मेरे को दिखाई दे रहे, तो इनको अपन बोलते हैं बहिष्कोण। कितने बहिष्कोण होते हैं, 3 बहिष्कोण, इनका योग भी 360 ही होता है। अब देखो अंदर वाले कोणों का योग तो मैंने आपको बता रखा, सभी में अलग अलग होता है, त्रिभुज में अलग, चतुर्भुज में अलग, पंचभुज में अलग, षडभुज में अलग, सभी में क्या होता है, फॉर्मूला लगा देते हैं n-2, फिर जो भी आएगा उसको 180 से गुणा कर लेते हैं। लेकिन जो बहिष्कोणों का योग है, चाहे त्रिभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे पंचभुज हो, चाहे षडभुज हो, चाहे 10 भुज हो, चाहे भुजाएं 10 हो, चाहे 100 हो, सभी का योग हमेशा 360 डिग्री ही होगा। याद रखिएगा कितने डिग्री होता है, बहिष्कोणों का योग हमेशा कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। मैं लिख देता हूं, जो बहिष्कोण है त्रिभुज के सभी बहिष्कोणों का योग, ध्यान रखना सभी बहिष्कोणों का योग, सभी बहिष्कोणों का जो योग है वो हमेशा 360 डिग्री होगा, चाहे त्रिभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे पंचभुज हो। यहां अपने बात चल रही है त्रिभुज की, तो त्रिभुज में भी तो 360 ही होगा, बिल्कुल होगा। तो अपना काम हो गया। तो कोणों में एक तो हो गया, अंदर वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है, बहिष्कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री ही होता है। अब मैं बात करूं एक बहिष्कोण की। अब अपने एक चीज काम आती है बहिष्कोण का, जैसे ये कोई त्रिभुज है ए बी सी, ये त्रिभुज है कोई ए बी सी, इसमें मान लो कि एक बहिष्कोण बनाता हूं, मान लो एक बहिष्कोण बना लिया मैंने, कोई सा भी, ये बना लिया मैंने। ठीक है, अब बहिष्कोण केवल मैंने एक बनाया है, यहां तो मैंने तीनों ही बनाए थे, तो तीनों का योग 180 डिग्री। अब यहां बात करें कि ये जो बहिष्कोण होगा, ये जो बहिष्कोण होगा, अब याद कीजिए ये बहिष्कोण क्या होगा, इसका संपूरक कोण होगा, अंदर वाले का संपूरक कोण मैंने बताया था क्या, कि जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो उनको अपन संपूरक कोण बोलते हैं। तो आप खुद ही देख लीजिए, इस कोण का और इस कोण का योग 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि एक रेखा पर कितने कोण बने हुए, 1 और 2, ये 2 कोण बने हुए हैं, तो दोनों का योग 180 डिग्री तो होगा, इसलिए इनको संपूरक कोण भी बोलते हैं ना। हाँ, बाकी ये पता होगा तो ये निकाल सकते हैं। यदि ये मान लो ये 70 डिग्री है तो ये अपने आप ही कितने डिग्री का आ जाएगा, 110 डिग्री का, क्योंकि टोटल 180 है, तो 180 में से 70 घटा दीजिए तो कितना मिल जाएगा, 110। ठीक है, ये लीजिए, तो ये अपना काम हो गया, ये बहिष्कोण हो गया। अब इसका मान एक तो इस तरीके से पता लगा सकते हैं कि यदि ये पता होगा तो मैं ये निकाल लूंगा, लेकिन वो करता क्या है, वो अलग तरीके से देता है। वो अपने को ये कोण दे देता है और ये वाला कोण दे देता है और ये वाला कोण पूछ लेता है। अब देखो दो तरीके होंगे, एक तो देखो आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो पहले ये 2 कोण निकालो, फिर जो भी आएगा 2 कोण निकालो, ये 2 कोण तो पता ही होंगे, तो दोनों को जोड़ के 180 में से घटा लेना तो ये आ जाएगा, फिर जो आया उसको फिर 180 में से घटा लो तो ये आ जाएगा। लेकिन इतना काम अपने को करना नहीं है, अपने को करना क्या, सीधा याद रखिए कि ये जो बहिष्कोण है, ये जो बहिष्कोण है, इसका मान जो होता है, इस अंदर वाले को छोड़ के, इस अंदर वाले को छोड़ के 2 कोण जो बचे, इस अंदर वाले को छोड़ के 2 कोण कौन से बचे, ये और यही तो बचा,
तो इन दोनों के योग के बराबर होता है। जैसे मान लो मैं इसको नाम दे दूं अक्ष, ये वाई और ये जेड। तो ध्यान रखिएगा ये जो जेड है, ये जेड किसके बराबर होता है, अक्ष प्लस वाई के बराबर होगा। कोई भी बहिष कोण होगा वो बस अपने अंदर वाले कोण को छोड़ के, केवल अपने अंदर वाले कोण को छोड़ के बाकी जो दो कोण बचे इनके योगफल के बराबर होता है बहिष कोण का मान। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा करता है। देखो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया वो आप देखिए। मान लो अपने को इस प्रकार से क्वेश्चन दे दे, ये देखिए अपना, ये मैंने बना लिया, ये मान लो ए है, ये अपना बी है और ये अपना सी है। ठीक है, अपने को बोल दिया कि ये कोण कितने का, ये कोण बोल दिया मान लो 50 डिग्री है। ये कोण मान लो कितने डिग्री है, चलो ले लेते हैं इसको, मैं ले लेता हूँ कितने डिग्री भाई, 70 डिग्री ले लेता हूँ। चलिए ठीक है, ये ले लिया 50 डिग्री, ये ले लिया मैंने 70 डिग्री। और वो पूछ लेगा ये वाला कोण ज्ञात कीजिए, ये वाला कोण। तो देखो एक तो तरीका क्या है कि आपको ये वाला कोण निकाल लोगे, ये वाला कोण निकालोगे तो आपको ध्यान है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आप तो ऐसे समझो कि तीनों को मिलाकर के 180 है, तीनों को मिलाकर के 180 है। यदि तीनों को मिलाकर के 180 है तो देखो 180 में से देखो 50, मान लो 3 दुकानें 1 2 3, तो 3 में से देखो पहली दुकान पर गया 50 रुपये खर्च कर दिया, दूसरी पर गया 70 रुपये खर्च कर लिया, तो कितने रुपए खर्च हो गए भाई, 50 और 70 120 रुपये खर्च हो गए। यदि 120 रुपये खर्च हो गए तो अब देखो टोटल 180 रुपये थे। अब यहाँ खर्च करने के लिए इसके पास बचेंगे कितने, 180 रुपये में से 120 घटा लो तो 60। तो इसका मतलब ये कोण कितने का आ जाएगा, 60 का। और यदि ये कोण 60 का आ गया तो आपको ध्यान है एक रेखा पर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 180 में से 60 घटा लोगे तो कितना बच जाएगा, 120 अपना बच जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं करके मैंने आपको क्या बताया कि कोई भी जो बहिष कोण होता है, बाहर वाला कोण, इसका जो मान है इस अंदर वाले को छोड़ के बाकी जो दो कोण बचेंगे, ये जो दो कोण बचेंगे तो इन दोनों के योगफल के बराबर होता है। तो इन दोनों का योग कर लीजिए, 50 और 70 कितना हो गया, 120। ये लो सीधा सीधा ही आ गया, बस दोनों को जोड़ते ही बाहर वाले कोण का मान आ जाता है। एक और देखते हैं। अपने को क्वेश्चन दिया, मान लो कि एक त्रिभुज है, त्रिभुज आकृति दे दी है मान लो ABC। वो बोल दे कि ये कोण अपना अक्ष है, ये अपना 2 अक्ष है, ये अपना, ये मान लेता हूँ कितने अक्ष है भाई, 3 अक्ष है। ये कोण अक्ष डिग्री, ये कोण 2 अक्ष का, ये कोण 3 अक्ष का। तो और अपने को पूछ ले कि कोण C का मान बताओ, कोण C का मान कितना। तो आपको ध्यान है कि अंदर वाले कोणों का योग, अंदर वाले कोणों का योग मतलब अक्ष, 2 अक्ष और 3 अक्ष, तीनों का योग कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा। तो तीनों को जोड़ा, देखो अक्ष 2 अक्ष 3 अक्ष और 3 अक्ष हो गए 6 अक्ष, 6 अक्ष बराबर 180 आ गया। अब अक्ष बराबर कितना आ जाएगा, तो अक्ष बराबर हो जाएगा 180 में 6 का भाग दे लोगे, तो 180 में 6 का भाग दे लीजिए तो आ गया 30 डिग्री। यदि वो पूछे कोण A का मान बताओ तो कोण A का मान पता चल ही गया, अरे अक्ष ही तो था, तो अक्ष का मान 30 आ गया, तो ये तो हो गया 30। और ये पूछे तो ये 2 अक्ष, 2 अक्ष का मतलब अक्ष का मान निकल गया 30, तो 30 दूनी 60, तो ये हो गया 60 का। और ये पूछे ये कितने का, तो 30 3 90, तो ये कोण कितने का हो गया, 90 का हो गया। तो इस तरीके से अपन सॉल्व कर सकते हैं। देखो एग्जाम में अपने से क्वेश्चन पूछा गया, रीट का जो क्वेश्चन है वो क्या है, तो वो आप देखिए कि जो रीट में क्वेश्चन क्या था कि एक त्रिभुज ABC है, एक त्रिभुज ABC है जिसमें 2 कोण A बराबर, सॉरी इस प्रकार से था, 3 कोण A बराबर 4 कोण B बराबर 6 कोण C, इस तरीके से अपने को दे रखा था, इस तरीके से अपने को दे दिया। संख्या हो सकती है थोड़ी बहुत अलग हो, लेकिन था बिल्कुल इसी प्रकार का। तो देखो अब क्या करना, अब देखिए अपने पास में है क्या, एक मिनट यहाँ थोड़ा सा मैं क्या कर लेता हूँ, चेंज कर लेता हूँ तो ताकि थोड़ा सा अपने को सही मिल जाए।
ये लीजिए, ये ले लेता हूँ, मान लो चलो ले लेता हूँ मैं ये 2 ये 3, 5 2 और 3 कितना हो गया भाई 5, 5 और 4। चलिए ये ले लेते हैं अपना ना कि 2 कोण ए बराबर 3 कोण बी बराबर 4 कोण सी। एक कोई त्रिभुज है एबीसी, एक कोई त्रिभुज है एबीसी, त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज ए बी सी। इसके जो तीनों कोण है, कोण ए कोण बी कोण सी, इस प्रकार है कि 2 कोण ए बराबर 3 कोण बी बराबर 4 कोण सी। मतलब जो कोण ए का दुगना है और जो कोण बी का 3 गुना है और कोण सी का 4 गुना, ये बराबर है। अच्छे से देखिएगा इस क्वेश्चन को और प्रैक्टिस कीजिएगा। जो आपके जो रीट में क्वेश्चन आ रखा था उससे मैच कर लीजिएगा, तो उस प्रकार का क्वेश्चन आप खुद से सोल्व कर लोगे। संख्या यहाँ हो सकता है वो आज चेंज हो, लेकिन पैटर्न सेम था 2015 वाले में जो रीट जो अपने एग्जाम लगी थी उसमें इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो अब इसको सोल्व कैसे करें, बड़ा ही कंफ्यूजन होता है। लोगों को ये लगता है कि कोण ए का मान तो है 2, कोण बी का मान लो 3, इसका मान लो 4, और ऐसे मान करके वो गलत कर लेते हैं। ये मान लेते हैं 2 अक्ष मान लेते हैं, ये 3 अक्ष मान लेते हैं, ये 4 अक्ष मान लेते हैं, और लगभग सभी जो लोग हैं इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। इसीलिए ये क्वेश्चन बार बार देता है रीट में, नहीं तो और कंपटीशन एग्जामों में अपने को इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिलता है। क्योंकि जो रीट है वो भी अदर जो एग्जाम्स अपने जो राजस्थान बोर्ड जो राजस्थान लेवल की जो एग्जाम लगती है वहीं से वो उठाता है, तो पैटर्न उसको अच्छा मिल गया। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करें। तो इसका मतलब ये नहीं कि कोण ए का मान 2 है, गलत बात है ना। तो अपन करेंगे क्या, तो मैं एक बार दोबारा लिखता हूं इसको, 2 कोण ए बराबर 3 कोण बी बराबर 4 कोण सी। मैंने ऐसी संख्या ढूंढी जिसमें 2 का भी भाग चले जाए, 3 का भी चले जाए और 4 का भी भाग चला जाए। तो मेरे को ऐसी संख्या मिली 12। मेरे को ऐसी संख्या क्या मिली भाई 12 मिली। तो 12 मिली तो मैं क्या कर लेता हूं, अरे आप ऐसा समझ लीजिए मैं 2 और 3 4 का एलसीएम ले रहा हूं। तो एलसीएम लेना तो आपने आता होगा, ये ऐसा ढूंढ लीजिए कि ऐसी संख्या जिसमें 2 का भी भाग जाए और 3 का भी भाग जाए और 4 का भी भाग जाए। तो मैंने सबसे छोटी संख्या कौन सी ढूंढी भाई 12। तो 12 में देखो 2 का भाग जा रहा है, 3 का जा रहा है और 4 का। ऐसे तो आप चॉइस भी ले सकते हो, क्योंकि चॉइस में देखो 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है और 4 का भी। लेकिन सबसे छोटी संख्या ले लीजिए ना, आसान काम हो जाएगा। हाँ तो मैं 12, तो मैं सब में 12 का भाग लगा देता हूँ, ये लीजिए। अब यहाँ से मेरे को 2 से कटता हुआ दिखाई दिया, 2 6 12, 3 चौक 12, 4 3 12। हाँ अब जो है कोण ए ये मान लीजिए 6 है, कोण बी का मान लो 4 डिग्री है, ये मान लो कोण ए तो 6 डिग्री, कोण बी 4 डिग्री, कोण सी कितनी डिग्री 3 डिग्री। लेकिन ये तो हो नहीं सकता कि कोण 6 डिग्री आ जाए, 4 डिग्री आ जाए, 3 डिग्री आ जाए। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इनका योग करके देखो। तो मैंने योग करके देखा 6 4 10, 6 4 कितना हो गया। अच्छा कहीं गड़बड़ तो नहीं की अपन ने, 3 चौक 12 और 4 3 12। मतलब अपना थोड़ा पैटर्न सही फिक्स नहीं बैठा है ना, क्योंकि जो कोणों का योग है वो थोड़ा इस हिसाब से होना चाहिए कि 180 का भाग भी लग जाए, क्योंकि एग्जाम में अपने को ऐसा ही पैटर्न मिलेगा। तो मैं सही कर लेता हूँ बिल्कुल एक्यूरेट। चलिए क्या कर लेते हैं, या अपन ऐसा कर लेते हैं, यहाँ कोण, बाकी आप समझ ही जानो कि क्या है कि यहां से अपने को ये पता चल जाएगा जैसे कोणों का योग यहाँ कितना हो गया, या मैं एक काम कर लेता हूँ यहाँ कितना कर लेता हूँ 6 कर लेता हूँ, ताकि अपना बिल्कुल पैटर्न फिक्स हो जाएगा। ये लो अब अपना काम बैठ जाएगा। यहाँ मैं क्या कर लेता हूँ 6 कर लेता हूँ, देखो 6 करते ही अपना काम बैठ गया। 6 किया मैंने तो 6 से कट गया कितनी बार 2 बार। चलो ठीक है अब अपना काम बैठ गया। ठीक है, अरे मान लो एग्जाम में पैटर्न अपने को इसी प्रकार का मिलेगा, ऐसी संख्या अपने को उलूल जुलूल मिलती नहीं है। क्यों नहीं मिलती है, क्योंकि भाग दोगे तो पॉइंटों में आएगा और कोण कभी अपन पॉइंटों में लिया नहीं करते। हाँ होते हैं, लेकिन जो अपना जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अपना लेवल उतना हार्ड नहीं आता है ना। मतलब वो बहुत ज़्यादा लेवल की चीज़ हो गई। बाकी कहीं पर भी देखिएगा जो कोण है वो लगभग 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री इसी प्रकार का मिलता है। कहीं आपको 2.3 डिग्री देखने को नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो आप जब हायर जो एजुकेशन होती है उन्हीं में अपने को देखने को मिलते हैं। तो बाकी यहाँ मैं बात करूँ कि ये 6 डिग्री है, ये 4 डिग्री है, ये 2 डिग्री है। अब हो तो नहीं सकता, क्योंकि योग करोगे तो कितना आ रहा है 12 डिग्री। लेकिन हमने तो पढ़ा है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, 12 थोड़ी होता है, 180 होता है। तो 12 को किससे गुणा करोगे 180 आ जाए, नहीं पता। तो मैंने तरीका बता रखा है, इसमें इसका भाग दे लीजिए। हर एक प्रश्नावली मैंने इसी तरीके से सोल्व करवाई है आपको।
तो इसमें इसका भाग दे लीजिए, कितना आ गया भाई 15 आ गया। कितना गुना हो गया भाई, ये 15 गुना हो गया। अरे भाग देके दे लीजिएगा, इसमें इसका भाग दे लीजिएगा तो 15 मिल जाएगा। या आप ऐसा देख लीजिए कि 12 को 15 से गुणा करोगे तो 180 आ गया। तो इसका भी 15 गुना, इसका भी 15 गुना और इसका भी 15 गुना। तो देखो 15 छीके 90, 15 चौके 60 और 15 दूना 30। तो कोण अपने को क्या क्या मिल गया भाई, 90, 60 और 30। कोई सा भी पूछ ले, वो बोले कि कोण बी का मान बताओ, तो कोण बी का मान हो गया 60 डिग्री। कोण सी का मान बताओ तो 30 डिग्री। तो इस प्रकार से अपन सोल्व कर लेंगे। मैंने क्या किया, कोई ज़्यादा विशेष काम नहीं किया है। यदि इस तरीके से अपने को दिया तो मैंने ऐसी संख्या ढूंढी जिसमें 2 का भी भाग चला जाए, 3 का भी चला जाए और 6 का भी चला जाए। तो यहाँ मैं 6 का भी भाग दे सकता था क्योंकि ऐसी संख्या 6 है, क्योंकि 6 में 2 का भी जाता है, 6 में 3 का भी जाता है और 6 में 6 का भी जाता है। तो उससे थोड़ा और आसान हो जाता, लेकिन मैंने पहले ही कर लिया था। पहले यहाँ मैंने संख्या कितनी ले रखी थी, 4 ले रखी थी, इसलिए वहाँ कितना लिखा था मैंने, नीचे 12 लिखा है ना। बाकी यहाँ 6 लिखोगे तो भी अपना काम है चले जाएगा, 12 लिखोगे तो भी होगा, 18 लिखोगे तो भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपने को तो बस ऐसी संख्या ढूंढनी जिसमें 2 का भी जाए, 3 का भी जाए और 6 का भी जाए। तो मिली मेरे को 6, चाहे 12 चाहे 18, कुछ भी लो काम आएगा, है ना। हाँ, तो 6 लिख लेते तो थोड़ा और आसान काम अपना हो जाता। ये जो संख्या है ना, ये अपने को थोड़ी और आसान मिल जाती, सीधा पता चल जाता। तो देखो 2 से कट गया 6 बार, 3 चौक 12, 6 दूनी 12। तो अंकों ये कोणों का योग किया तो 12 डिग्री हुआ, लेकिन 12 डिग्री थोड़ी होता है, 180 डिग्री होता है। तो कितना गुना है भाई, 15 गुना। तो सभी का 15 गुना कर दिया। तो जो भी कोण पूछे तो आप बता सकते हो। कोण बी पूछे तो 60 डिग्री का हो गया, ए पूछे तो 90 डिग्री हो गया। तो इस प्रकार से अपना ये जो त्रिभुज है थोड़ा बहुत मैंने आपको करवा दिया है। बाकी जो त्रिभुज के बारे में है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन पढ़ने वाले हैं। बाकी इसी पैटर्न को मैं एक बार फिर से करवा दूंगा जब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर कल अपलोड करूंगा, तो उसमें इसी पैटर्न का एक और क्वेश्चन अपन सोल्व कर लेंगे। आज के लिए केवल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।